ये रीडिंग लेके आ रहा हूँ आपके सीक्रेट क्रश के लिए, यानी कि जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान को आप प्यार करते हो, अभी आपको ये बताया नहीं है। हो सकता है कि इस इंसान को आप पसंद करते हो। तो ये एक लाइट हार्टेड एनर्जी है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी, ये रीडिंग आपके लिए ही बने हों। बट मुझे जो लगता है, कहीं ना कहीं तो एक सीक्रेट एंगल है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप पसंद करते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं। सो ये सीक्रेट क्रश कह लो, सीक्रेट एडमायरर कह लो, इनके रीडिंग है, देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे और यूनिवर्स का एडवाइस भी देखेंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीलवन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सोल का कोई जेंडर नहीं रहता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं रहता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो, किसी भी जेंडर की क्यों ना हो, आप देख सकते हो। डेफिनेटली सेम जेंडर के लिए एप्लीकेबल है। आप जिस पर्सन को पसंद करते हो सीक्रेटली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिशियली, सीक्रेटली उनकी एनर्जी है। ओके, ज्यादा बढ़ा नहीं रहा हूं। अब देख लीजिए, आपको पता है एनर्जी एक्सचेंज करना है। और एक चीज, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूं, तो कृपया स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, जो भी मन चाहे कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। इन शॉर्ट, लेट्स सी आपके सीक्रेट पर्सन के एनर्जी, जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं या फिर जिस इंसान को आप सीक्रेटली प्यार करते हो उसके एनर्जी। लेट्स सी दो कार्ड्स, द एम्परर विद द मून। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, the page of wands, bottom of the deck, knight of pentacles. ओके, मुझे लगता है कि आप काफी दिनों से किसी को देख रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को स्टॉक कर रहे हो, इन्वेस्ट किए हो, बट बहुत स्लो हो। आप भी स्लो है, ये भी स्लो है। मुझे लगता है कि आप दोनों का ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, दोस्ती है, या फिर इस इंसान आपके मतलब एक जर्नी में आप लोगों का मुलाकात होता है। कहीं से वो आते हैं, उनके घर आपके घर नजदीक नहीं है, काइंड ऑफ वो कहीं से आते हैं। बहुत स्लो ट्रेवल करने वाला है। हो सकता है कि लंबे सफर तय किए थे आप दोनों, या फिर वो एक और डिपार्टमेंट पे है, आप एक और डिपार्टमेंट पे है। हो सकते हैं वो दोस्त है, हो सकते हैं वो कोलीग है, जो भी है ये डिपेंडेबल है। इस इंसान बहुत मददगार है, ये आपको मदद भी किए है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक साल से इस इंसान को फॉलो कर रहे हो, एक साल से आप इस इंसान के साथ हो, बट अभी तक ये इंसान की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला गया है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं। दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल टुगेदर। हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज बात करते हैं, लाइक हो सकता है आप बंगाली हो, नॉन बंगाली है, आप मराठी है, वो कोई कुछ और है, गुजराती है, कहीं वैसे। फॉरेनर भी हो सकता है, ओके, फॉरेनर भी हो सकता है। सो ये इंसान बेसिकली लाइक मानते हैं कि हाँ वो आपको पसंद करते हैं, बट बाद में देखा जाएगा। पहले उनके करियर है, पहले उनके फैमिली है, पहले उनके अर्थली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी है, देन वो आपके पास आएंगे। सो हाँ, वो ठान तो लिए है कि हाँ वो आपके पास आएंगे, बट नॉट नाउ। उसके बाद आते हैं द एम्परर विद द मून। किसी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक अथॉरिटेटिव फिगर को पसंद करते हो, लाइक आपके साथ इस इंसान का एज गैप है। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, हो सकता है इसके राहु बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन ओरिएंटेड पर्सन है, जिसको जो चाहिए वो चाहिए, एंड दे आर सीक्रेटली डेटिंग यू। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि एक इंसान है जो बहुत बुरी तरीके से आपको कंट्रोल करते हैं, जो कभी अपना इमोशंस को शो नहीं करते, जो अक्सर आपके बारे में टांग खिंचाई करते हैं, या फिर आपको कंप्लेन करते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये इंसान डीप इन इनसाइड आपको पसंद करते हैं, और काइंड ऑफ वो एक मुखौटा पहन के चलते हैं कि नहीं, वी कांट बी इन अ रिलेशनशिप, नहीं, वी कांट थिंक ऑफ इट। मुझे लगता है कि ये इंसान और आप बहुत ही क्लोज्ड हो, बहुत ही क्लोज है। हो सकता है कि आपके बॉस है, हो सकता है कि ये आपके कोई सीनियर है, जो एनवायरमेंट को कुछ नेगेटिव बना के बैठे हैं, लाइक ये डर पैदा करके बैठे हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बट ऊपर से यही आपको बचाते हैं। सो लव एंड हेट किस्म के रिलेशनशिप है। हो भी सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के क्रश है वो आप, लाइक हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक लाइक स्टेबल रिलेशनशिप में है, बट ये इंसान का दिल आपके पास है। नाउ द मून मीन्स कि ये झूठ बोल रहे हैं।
हो भी सकता है कि ये अपने घर वालों से झूठ बोल के आपके साथ मिलने के लिए आए हैं। हो भी सकता है कि दे आर सीक्रेटली डेटिंग यू। द एम्परर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका दिल आपके पास है, इनका दिल आप चुरा लिए हो। सो वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड इंसान है, बट जब आपका बात आते हैं तो सारे हदें ये पार करने के लिए रेडी है। हो भी सकता है कि इनसे भूल चूक भी हो रहे हैं। द मून, इसका मतलब है कि आपके पर्सन जो बता रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसमें कुछ तो बात है, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स है। हो भी सकता है कि ये सीक्रेट क्रश का अजीबोगरीब बिहेवियर आपको परेशान करके रखे हैं। ऑल आई कैन से कि वो चाहते हैं कि आप उनको मिस करें, वो चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए एक इंप्रेशंस बने, वो इनडायरेक्टली आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शंस भी मुझे दिख रहा है कि वो फैंटेसाइज कर रहे हैं कि आप उनके पास आ रहे हो, लाइक एक ऐसे फैंटेसी, लाइक जो आप कह सकते हो कि आप और वो सिर्फ ऑफिस में, आप और वो सिर्फ घर में, क्योंकि वो आपको सेक्सुअली पाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, दुनिया को भूल जाना चाहते हैं। बट दिस आर ऑल इल्यूशंस, वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो फैंटेसी के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सीनियर इंसान कोई भी हो सकता है, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू सीक्रेटली। ऐसा भी है कि वो सीक्रेटली सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको लव ऑफर नहीं कर सकते। उनके हिसाब से अभी भी दैट इज नॉट पॉसिबल। वो ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज आप काफी यंग हो, या फिर वो अपने डिग्निटी से बाहर नहीं आ सकते, वो ऐसे पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शंस नहीं शो कर सकते, या फिर वो बहुत ही इंट्रोवर्ट खड़ूस किस्म के इंसान हैं जो अपने चारों ओर एक ऐसे वातावरण, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि कोई उनके पास नहीं आ सकते। सो दिस सीनियर पर्सन और दिस मैच्योर्ड पर्सन हैज अ सीक्रेट क्रश ऑन यू। ओके, वो आपको फॉलो कर रहे हैं सीक्रेटली, वो आपके हर एक चीजों में उनका नजर है, और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप इतने डिफिकल्ट हो, क्यों आप उनके मन में बैठे हो, क्यों आपके बारे में सोच के वो सेक्सुअली चार्ज अप हो जाते हैं, सेक्सुअल अर्जेस क्यों आते हैं उनका, क्यों आप इतना पैशनेटली उनको, मतलब उन आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं उनके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। ओके, उनको इतना पैशनेट फीलिंग्स क्यों आते हैं। ओके, could be possible you are dealing with an Aries, could be possible you are dealing with a Cancer or Pisces. Okay, air and water and fire and water के combinations। आप हो क्रिएटिव, वो है डोमिनेटिंग किस्म के, आप हो एकदम फ्री फ्लो, एकदम काइंड ऑफ आप कह सकते हो नर्चरिंग, केयरिंग, एंड दे आर लाइक सुपर डिसिप्लिन, अथॉरिटेटिव, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और आप कहते हो कि नहीं मुझे स्पेस दो, मैं मेरे टाइम पे करूंगा। वो कहते हैं नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो आपको सुनना है, नहीं तो आप अब मेरे से बात मत करो। तो मैं देख सकता हूं कि वो ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब लॉजिक दिखा रहे हैं कि मेरे से बात मत करो, तुम्हारे साथ मैं कुछ बात नहीं करना चाहूंगा, ओके कल मिलते हैं, चलो मैं आज बिजी हूं, मैं बात नहीं कर सकता। सो दे आर क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस ताकि वो आपको अवॉइड कर सके, ताकि वो आपके साथ एक दूरियां बना सके, बट दे आर डीप डाउन एंड इनसाइड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर पॉसेसिव। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन एक चेंज, सीक्रेट क्रश, बहुत नाटक कर लिए हैं, बहुत दूरियां बना लिए हैं, अब उनके मन में एक चेंजेस आ रहे हैं। हो भी सकता है समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ऑल ऑफ अ सडन वो बात करेंगे कि मैं आपको बहुत पहले से पसंद करता था बट कह नहीं पाया था, क्योंकि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, यू आर अबाउट टू मीट समवन, यू आर अबाउट टू गेट अ प्रपोजल, यू आर अबाउट टू गेट सम क्लैरिटी, आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाला है इस सीक्रेट क्रश से। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज, जब भाग्य बदलता है, और भाग्य तभी बदलता है जब इंतजार करते हो आप। तो हो सकता है कि कोई एक इंसान की जिंदगी में कुछ चल रहा था, उनका जॉब नहीं था, या फिर उनके फैमिली में कुछ चल रहा था, नाउ दे आर ओवरकमिंग फ्रॉम अ डिप्रेशन। हो सकता है कोई फैमिली इशू से ओवरकम किए हैं वो, अब वो रेडी हो चुके हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो बात नहीं कर रहे थे, जो चुपचाप बैठे थे, जो सीक्रेट क्रश, इतने दिन से आपका मुलाकात नहीं हुआ था, जो आपको ब्लॉक करके रखे थे या फिर जो आपको अवॉइड कर रहे थे, सडनली यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेजेस फ्रॉम देम। तो इस सीक्रेट क्रश से मैसेजेस मिलेगा, क्योंकि ये अब बताना स्टार्ट करेंगे, ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन समवन इज टोटली कमिंग बैक टू यू, 360 डिग्री एंगल चेंज हो रहा है,
इस इंसान का। और हो सकता है कि जो बात नहीं करते थे, जो काइंड ऑफ आपको घोस्ट करके चले गए थे, वो अचानक बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करेंगे। हो सकता है कि किसी बुजुर्ग इंसान, किसी मेच्योर इंसान के साथ रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हो रहा है, जो आपको उतना पसंद नहीं था, अब धीरे धीरे वो पसंद आएगा। एक बोरिंग इंसान बहुत ही एक्साइटिंग इंसान में बदल जा रहे हैं। बॉयफ्रेंड था, नॉर्मल गर्लफ्रेंड था, फ्रेंडली जोन में थे, अब धीरे धीरे ये पैशनेट कनेक्शंस पे बदल जा रहा है। नाउ द पेज ऑफ wands मीन्स एक आइडिया। सो इस कनेक्शंस पे मुझे लग रहा है कि पैशन का कमी था, बिकॉज बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट था। ओके अब ये रिश्ता, ये जो सीक्रेट क्रश है, वो एक अनकन्वेंशनल तरीके से आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। इन शॉर्ट ये खुद को बहुत ज्यादा एक्सक्यूज दे रहे थे कि मुझे नहीं करनी चाहिए, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, दिस इज गलत, दिस इज गलत, दिस इज गलत, ये कभी वर्क नहीं करेगा, हमारे बीच एज गैप है, हमारे तो वो आप अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ, और मेरे लाइफ में पास्ट में भी मैंने बहुत ट्राई किया था, मुझे मेरे लिए लव इज नॉट अ लकी थिंग, आई एम ऑलवेज अनलकी इन लव, ये सब ये बात करते थे। अब नाउ अब ये इंसान, आप सपने में इस इंसान को देखे हो, ये इंसान के साथ आपका इंटेलेक्चुअल बातें होता है, बट ये इंसान आपको इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज यू आर अ रॉ एंड एक फायरी पैशनेट इंटेलिजेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देम, और आपके आइडियाज उनको जिंदा रखते हैं। वो आपको देख के इंप्रेस हो जाते हैं कि आप इतने कैजुअली कैसे चीज़ों को कर देते हो, जो इतने डिफिकल्ट लगता है सबके लिए, आपके लिए इतना आसान क्यों हो जाता है। ना द पेज ऑफ wands मीन्स कि आपके वो जो बिंदास बेझिझक एटीट्यूड है वो इनको पसंद है, आपके बोलने का तरीका इनको पसंद है, आपके डेयर डेविल किस्म के एनर्जी इनको पसंद है, रिस्क टेकिंग फैक्टर आपके लिए जो है वो इनको पसंद है। तो काइंड ऑफ आप उनके लिए एक रॉ चार्ज्ड एनर्जी है। जब भी वो आपको देखते तो एक इलेक्ट्रीफाइंग मैग्नेटिक फीलिंग्स उनको होता है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली स्टेप वो आपके साथ लेंगे, जो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था कि नहीं, शायद हम लोगों को उतना ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद हम लोग इस रिश्ते को प्रोफेशनली रखेंगे, नहीं हम लोगों को और डीप बात नहीं करनी चाहिए। बट नाउ दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। ये क्रश जो है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और ये इंडिकेशंस थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि फ्लर्टिंग के तरफ जा रहे हैं। ये फ्लर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये तोहफा भेजेंगे, ये कुछ इंडिकेशंस देंगे कि पहले तो तुम मुझे ठीक ठाक लगते थे, बट अब तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, अब तुम मुझे पसंद आ रहे हो, मैं तुमको बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम मेरे दिल में बैठे हो। नाउ द पेज ऑफ wands, यहाँ पे सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, आप इसको रोक नहीं सकेंगे, ये भी आपको रोक नहीं सकेंगे। बट पेज ऑफ wands एक एक मैसेज है कि पहले पहले चीज़ों बहुत अच्छा लगता है, बट ये आग जितना धीमा हो सके उतना ही अच्छा है। स्लो कुक में अगर आप कोई खाना बनाते हो तो वो अच्छा पकते हैं, बहुत जल्दबाजी करने से वो फायर बहुत जल्दी बुझ जाता है। सो मुझे लगता है कि ये सीक्रेट क्रश के दिल में एक फायर है, और वो इस फायर को जनरेट करेंगे, वो आपके पास आएंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, आपका भी तो मन में लड्डू जो है वो फूटेगा, बिकॉज आई थिंक कि दोनों ही दोनों को पसंद करते हो, बट आपको पसंद नहीं है उनके कुछ हरकतें, और इनके पसंद नहीं है आपकी ये बिंदास एटीट्यूड। हालांकि यही वर्क करते हैं, आप भी चाहते हो कि कोई एक ऐसे इंसान हो जो आपको डोमिनेट कर सके, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसे इंसान है जो मेरे मुंह पे नो बोल सके। सो दिस इज लाइक ऑपोजिट अट्रैक्ट किस्म के क्रश। वेल ये क्रश जो भी झूठे नकाब पहने थे अब वो उतारेगा, बिकॉज अब इनके दिल में सिर्फ आप हो, और इसीलिए टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस ड्रॉप, लाइक क्या मैं तुमको ड्रॉप कर सकता हूँ, क्या हम चल सकते हैं, क्या हम डेट पे जा सकते हैं, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस ऑन आवर ऑफिशियल स्टफ, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग पर्सनल, बट एक बार क्या हम मिल सकते हैं, या फिर अचानक कॉल, अचानक मैसेज, वाई आई वॉन्ट टू नो ये पेज ऑफ wands का मसला क्या है बेसिकली, पेज ऑफ wands क्या बताना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ न्यू स्टार्ट। 5 of swords with the queen of wands, okay I get it। now देखो 5 of swords and the queen of wands means कि ये इंसान आपको डांटे थे, आपके साथ मिसबिहेव किए थे, या फिर आपके साथ कम्युनिकेशंस बंद किए थे, हालांकि जहां पे आपका कोई गलती नहीं था उस पे वो चिल्लाए थे, या फिर आपके साथ ये कुछ गलत चीजों के बारे में शक किए थे। जो गलती आप नहीं किए हो उसका
वो जिम्मेदार आपको ठहराए थे। नाउ द पेज ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि ये इंसान को समझ में आ रहा है कि गलती इनके तरफ से है, ये गलत समझे है, ये आपको हराए थे और इनको लगा था कि वेल फाइन, इनको जीत मिल चुका है। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे जैसे वो लड़ाई का जो मौसम है वो बीतता गया, वैसे वैसे इनको लगा कि ओ, मैंने जीता तो है बट किस बेसिक पे मैंने जीता है। सो इस इंसान को मुझे लग रहा है द पेज ऑफ वॉन्ट्स ये क्यों आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनकी इनर गिल्ट है। आई थिंक ये जो एम्परर विद द मून है ना, कोई फॉल्स पोजीशंस में आप दोनों मिले थे, कोई गलत पोजीशंस पे मिले थे, आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया और कोई अननेसेसरी रीजन की वजह से झगड़ा हो गया। और ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा हो गया, किसी डाउट को लेकर झगड़ा हो गया। और द फाइव ऑफ शूट्स मीन्स कि ये जेन्युइनली सॉरी फील करते हैं और अब इनको आपके वैल्यू को पता चल रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मैग्नेटिक पर्सनालिटी है और आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है। लाइक जब आप मेकअप करके बाहर निकलते हो या फिर अपने स्वैग लेके बाहर निकलते हो तो भाई आपको भी पता है कि आप सेलिब्रिटी जैसे पर्सनालिटी कैरी करते हो। और आपका ये जो मैं कह सकता हूँ ये जो लुक है या फिर ये जो पर्सनालिटी है, इससे लोगों के बोलती बंद हो जाते हैं। तो जॉ ड्रॉपिंग पर्सनालिटी है आपकी। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको अंडर एस्टिमेट किए, ये इंसान आपको एवरेज किस्म के पर्सन समझे, ये इंसान आपके इंटेलेक्ट के बारे में बिल्कुल जज नहीं की। ये इंसान को लगा कि ओह, यू आर जस्ट अ गुड लुकिंग पर्सन, दैट्स इट। आपके पास अक्ल नाम का कोई चीज नहीं है, तो ये जो भी कहेंगे जैसे भी कहेंगे आपको वो डोमिनेट करेंगे। बट बाद में इनको लगा वेल यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन, गलती इनकी तरफ से हुआ है, इन्होंने जज किया है। तो अब ये आ रहे हैं आपके ओर आकर्षित होके, मंत्रमुग्ध होके। अगर आपने कोई स्पेल किए हो सीक्रेट क्रश को बुलाने के लिए, देन दिस स्पेल इज वर्किंग। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस ओ माय गॉड, ये ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, मेरा गलती है तो मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार चांस दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ही रहूंगा। सो ये डेफिनेटली है। आई थिंक कि इनके जो एग्जिस्टिंग मैरिज में कुछ खराब चल रहा है या फिर इनके सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इनके एक्स के साथ, या फिर कोई मैरिड लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम था। पहली बार इनको एहसास हुआ कि नहीं, इनकी जिंदगी खत्म नहीं हुआ है, रेदर लाइफ, इनके जीवन इनको एक ऑफर दे रहे हैं आपके साथ दोबारा कुछ स्टार्ट करने के लिए। आई थिंक जिंदगी के इस ऑफर को ये गलत समझे। आई थिंक इनको ऐसा लगा कि नहीं, शायद इनकी जिंदगी वैसे ही बोरिंग ही रहेगा और यही वो डिजर्व करते हैं, वो बोरिंग जिंदगी। सो इसीलिए वो ऊपर ऊपर चीज़ों को नकारे, आपको रिजेक्ट किए, आपको आपके साथ बोलती बात बंद किए, एज इफ वो आपको इग्नोर किए जानबूझ के। बट अब उनको लगने लगा है कि नहीं, इग्नोर नहीं करनी चाहिए, आप सही कह रहे हो, आपका पॉइंट सही है, आप सही थे, वो गलत थे। तो वो हार मानने के लिए रेडी है और इसीलिए वो आके सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई शुरुआत किए थे इन्होंने, राइवलरी इन्होंने स्टार्ट किए थे, आपका इंटेंशन बिल्कुल खराब नहीं था। तो गंद मचाए ये, अब सारी चीजों को रिजॉल्व भी करेंगे ये। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मींस कि ये जेन्युइनली सॉरी कहते हैं और अल्टीमेटली वो आपको आपके क्रेडिट देने के लिए आ रहे हैं। तो अपोलॉजी मैसेज, थैंक यू मैसेज, कुछ गिफ्ट्स वो इसीलिए आपको सेंड करेंगे। ओके, और यहां पे आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने तरीके से सही हो। आप तो, मैं तो कहूंगा कि आप अपने वो शार्प पर्सनालिटी लेके आगे बढ़िए, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। जिसको एफर्ट्स डालना है वो डाले, आप किसी के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। इनको ऐसा लगा था ना आप बहुत जल्दी हार मान जाएंगे, लाइक बहुत जल्दी आप ही प्रपोज करेंगे, बट ये आपको बहुत हल्के में ले लिए थे। मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है उसके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, एज इन क्या है ये फोर ऑफ पेंटिकल्स, जरा डिफाइन कीजिए टेल। The king of pentacles, they're gonna offer their money, they're gonna offer their luxurious stuff. The four of pentacles, ये आपको समझाएंगे, ये आपको दिखाएंगे कि ओह आई एम सो मच रिच। फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि ये इतना कंजूस थे कि ये चाहते तो पहले ही आपको मदद कर सकते थे, अब दे आर गोइंग टू शावर यू विथ देयर वेल्थ। तो मुझे लग रहा है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव तोहफे, एक्सपेंसिव चीजें, जेन्युइनली हेल्प इन्होंने आपको बताएंगे कि देखो मेरे साथ आओ, मैं तुमको एक सेटल्ड जिंदगी गिफ्ट करूंगा, मेरे साथ सेटल्ड हो जाओ, मैं लायक हूं आपके,
आप किसी और को चूज मत करो, मुझे चूज करो, मुझे सिलेक्ट करो। तुमको मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हारा फ्यूचर को देख लूंगा, मैं तुमको स्टेबिलिटी दूंगा, मैं तुम्हारा जिंदगी बदलूंगा। एंड एग्जैक्टली फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये इंसान आपको बिल्कुल अकेले नहीं रहने देंगे। कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्रश आएंगे और अल्टीमेटली ये आपको काइंड ऑफ समझाएंगे कि दे आर द बेस्ट ऑप्शंस बिकॉज दे आर वेल्दी, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। ये बहुत ही ऑनेस्ट है, इसके साथ रहने का बहुत सारे फायदे आपको मिलेगा, ये आपका लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये आपको बहुत कीमती तोहफे दे सकते हैं। ओके, वन थिंग आई नीड टू टेल यू, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बट यहाँ पे एक भी कप्स का कार्ड नहीं आए हैं। वी आर डूइंग अ क्रश रीडिंग, तो मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे एक डोमिनेशन चल रहा था, अब धीरे धीरे वो लड़ाई के रूप ले लिया, धीरे धीरे उस लड़ाई में आप जीते, धीरे धीरे जैसे ही आपने जीते तो आप एक बेहतरीन पोजीशंस पे चले गए और वो अब आपको अपना बॉस मानना स्टार्ट किए और अब वो एफर्ट्स डालेंगे क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो भी सकता है उनसे ज़्यादा कोई बेहतर गुड लुकिंग इंसान के को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई दिल का कोई जेन्युइन लवी डवी इमोशंस नहीं, यहाँ पे एकदम कैट्स एंड डॉग की तरह आप दोनों लड़ रहे थे एंड सडनली आप अपने उसूलों के साथ खड़े हो गए। आप कहे कि ठीक है, मैंने हार मुझे मंजूर है, मैं आपके जैसे नहीं लड़ूंगा, आप जीतो, आप जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एंड जैसे ही आपका ये एटीट्यूड रहा कि ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक्स्ट यू एनी मोर, वैसे इस इंसान को लगा नहीं, ऐसा क्यों, बहुत अच्छे तो हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे क्यों तुम सिर्फ मेरे साथ बात करोगे। एंड वैसे ये इंसान ऑटोमेटिकली अपने मनी, अपना वेल्थ शावर करेंगे क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि अगर आप चले जाएंगे तो उनके लाइफ में कोई नहीं रहेगा। इनको क्या लग रहा था पहले, वेल ये अकेले काफ़ी है, बट द मून कहीं ना कहीं इनको वो इनसिक्योरिटी था बट वो बता नहीं पा रहे थे। जो भी है, जैसे भी है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं फाइनेंशियली मदद करने के लिए, कोई लग्जरियस गिफ्ट ऑफर करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए, कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए। अब मेरे व्यूअर्स को क्या इनके ऑफर को एक्सेप्ट करनी है, क्या एडवाइस इस क्रश के लिए मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को, क्या एडवाइस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। ओहो फाइनली मेरा टैरो कार्ड सुन लिया। दिस इज एस ऑफ कप्स, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइट ऑफ शोर्ड्स। सिंपल मैसेज है कि नाइट ऑफ शोर्ड्स का मतलब है कि ये इंसान को चेज करने दो। नाइट ऑफ शोर्ड्स, आप अपनी जिंदगी में जिस तरीके से चल रहे थे, जो टारगेट, जो आपका गोल है, उस पे आप अड़े रहो। नाइट ऑफ शोर्ड्स साफ बताते हैं कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ इजी टू गेट इंसान। याद रखिए एक चीज कि आप उतना इजी नहीं हो। माय नेम इज शीला मैं किसी के हाथ पे नहीं आनी, काइंड ऑफ ऐसे ही आप कहिए कि आई एम नॉट एट ऑल इजी पर्सन। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि लेट देम चेज, लेट देम क्रेव फॉर यू। नाइट ऑफ शोर्ड्स, आप अपने गोल पे अड़े रहो, आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने वैल्यू के बारे में आप सोचो कि कोई आपको खरीद नहीं सकता है। यू नो कि कोई जॉब आपको खरीद नहीं सकता है, कोई भी पर्सन नहीं कह सकते कि आप सिर्फ उन्हीं के हो। ओके, बिकॉज यू नो योर वैल्यू। ओके, यू नो यू आर वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, यू आर अ मनी मैग्नेट, यू नो लाइक यू आर हैविंग मल्टीपल क्वालिटीज। ओके, आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज है, आपके पास गुण हैं, इसीलिए इतना ज्यादा भाव दे रहे वो। सो नाइट ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे साफ मैसेज है कि आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नर्चरिंग रहिए, हेल्पफुल रहिए, कभी भी आपको घमंड नहीं होनी चाहिए, कभी भी मिसबिहेव नहीं करनी चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए। सिंस दे आर किंग, यू आर द क्वीन, तो यू आर देयर काउंटर पार्ट। सो ऐसे मत समझिए कि इस रिलेशनशिप पे सिर्फ पैसा है, नहीं, इस रिलेशनशिप पे पैसा भी है और इस रिलेशनशिप पे एक प्रोटेक्शन भी है। इस रिलेशनशिप पे आप दोनों ही काइंड ऑफ एक दूसरे को मैच करते हो। मुझे लगता है कि ये इंसान के साथ आपके फ्यूचर में शादी भी होगा और प्यार भी होगा, बट फिलहाल आप जो जगह पे हो, आप उसी लक्ष्य पे अड़े रहिए। आई थिंक कि ये जो पर्सन है ये समझ रहे हैं कि आप बाकियों की तरह नहीं हो और ये चेज करेंगे, इसको चेज करने दीजिए। आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहिए और इनको चेज करने दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर ओन नीड एंड ऑलवेज
ट्राई टू हेल्प अदर पीपल। लाइक जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स को सब कुछ आता है फाइनेंशियली, वो हर एक को मदद करते हैं, वैसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पता होता है कि कैसे घर चलाना जाता है, कैसे किसी की जिंदगी को बदलना जाता है। सो आई फील कि ये जो कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे किसी के हाथ है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इनके फ्यूचर के सक्सेस के पीछे आपका हाथ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से किसी को सपोर्ट किया जा सकता है। सो यू विल बी देयर सपोर्ट सिस्टम, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते करते प्यार हो जाएगा। ये और भी एक मैसेज है किसी किसी के लिए, अरेंज मैरिज में अगर आप लाइक आपको आपका रिश्ता देखा है, लाइक आपके घर वालों ने इनके लिए रिश्ता देखा है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये अरेंज कम लव मैरिज या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कम लव रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्रश धीरे धीरे एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे और वहां से प्यार स्टार्ट होगा। ये एक बहुत लंबा मसला है। लाइक मुझे लगता है कि इट्स योर परमानेंट रिलेशनशिप। ये क्रश के साथ आपका शादी होगा, ये क्रश के साथ आपका लॉन्ग टर्म परमानेंट फ्यूचर रहेगा, ये क्रश आपके वुड बी वाइफ और वुड बी हस्बैंड होंगे, क्योंकि आप होगा, अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, अगर आप इस इंसान को चेज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके डेस्टिनी में ये इंसान लिखा है, और अगर ये आपको चेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके डेस्टिनी में आप लिखे हो, यू आर देयर काउंटर पार्ट। तो इसीलिए काइंड ऑफ प्रैक्टिकली आप दोनों एक दूसरे के वाइब्स को मैच करते हो। आपका भी एक गोल है, एम्बिशंस है, आपको भी अपने जिंदगी को बदलना है, और इनके मदद से आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। एंड द एस ऑफ कप्स, दोनों के इमोशनल सपोर्ट बाद में स्टार्ट होगा। सो आप दोनों अपने प्यार को डिस्कवर करेंगे एक स्टेबिलिटी के बाद। तो पहले उस स्टेबिलिटी को आप आने दीजिए, आप इंतजार कीजिए, ये इंसान भाग के नहीं जाएंगे, ये इंसान किसी के पास नहीं जाएंगे, आप हड़बड़ी मत कीजिए, आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहिए। दैट्स द नाइट ऑफ शोर्ट्स। यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपको रुकना किसी के बस के बात नहीं है। यू आर अनस्टॉपेबल एंड यू आर वियर्ड, यू आर यूनिक, यू आर इनोसेंट एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। ओके, सो नाइट ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि बहुत जल्दी किसी के हाथ में मत आइए, बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे मत पहुंचिए, इसको भगाइए, इसको भगाइए, इसको भगाइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मोमेंट पे जाके जहां आपको पता चल जाएगा कि यस, यही वक्त है इसको एक्सेप्ट करने का, यही वक्त है इसके साथ खड़े रहने का, यही वक्त है इसको हाँ कहने का। सो बाद में पता चल जाएगा एंड एस ऑफ कप्स, धीरे धीरे ये रिश्ता एक बहुत ही बेहतरीन प्यार में बदल जाएगा, लॉन्ग टर्म परमानेंट रिश्ते में बदल जाएगा ये सीक्रेट क्रश। तो अभी बहुत डिफिकल्टीज है, बट बाद में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई अट्रैक्ट माई क्रश, मैं मेरे क्रश को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे सीक्रेट लवर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और इस रीडिंग को आपको पता है शेयर कैसे करना है, हैशटैग देके माँ काली बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।